जो कि साबका MLA ने और PPSC के एक्स मैंबर ने प्रेजेंट SC कमीशन के, इसी तरह प्रोफैसर सचान जी जो कि मीडिया एडवाइजर ने बिक्रम सिंह मजीठिया जी दे, वो भी साडे च मौजूद रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल छड्ड के भाजपा शामिल हो रहे हैं। राजपाल चौहान जी जो कि नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ने, साइकिल प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स साइकिलिंग के गोल्ड मेडलिस्ट, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स विंग के हैं श्रोमणी अकाली दल, सॉरी। उस तो बाद अमृतपाल सिंह जी डाली जो कि जोन प्रेसिडेंट ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया दे। उस तो बाद गुरबिंदर सिंह जी पट्टी जो कि पुत्र ने दीदार सिंह पट्टी जी दे और म्युनिसिपल कमेटी दे सरहंद दे प्रधान भी रहे ने और मौजूदा कोर ग्रुप के मैंबर ने यूथ अकाली दल दे। ये 6 शख्सियतां अज पार्टी दे विच शामिल हो रही हैं। तो सब तो पहला मैं बेनती करांगा दीदार सिंह पट्टी जी नूं कि वो मंच ते थोड़ा पीछे सोमनाथ जी पीछे तीसरा नाम प्रोफेसर सचान जी। सामने प्रोफेसर साहब सामने देखो। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जोनल प्रधान ने अमृतपाल सिंह डाली जी। अगे आओ राहुल भाई फोटो जो बोले सो निहाल। मैंने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की परंपरा नहीं है कि हम पहले मुख्यमंत्री के चेहरे देख करके चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी ये बात तो पूरी करती है। भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी लंबे समय के बाद चुनाव लड़ती है या लंबे समय के बाद सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ती है, जहाँ स्थापित सरकार है वही सरकार वापस जो है चुनाव के मैदान में जारी है, तब शायद कहीं ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा डिक्लेयर किया गया हो। अन्यथा 25 साल बाद में जब उत्तर प्रदेश में हम सरकार बनाने के लिए पिछली मर्तबा चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे? अभी हाल ही में आसाम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 5 साल से सरकार काम कर रही थी, सर्बानंद सोनोवाल साहब उसके मुख्यमंत्री थे। लेकिन 5 साल बाद में जब हम चुनाव में गए थे तब क्या हमने घोषणा की थी कि हम कौन सी पार्टी, हमारा जो है मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में एक स्थापित परंपरा है, चुनाव के बाद विधायक दल अपना नेता चुनता है और साथ ही साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके ऊपर मोहर लगाता है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो किसी परिवार की पॉलिटिकल पार्टियां या किसी व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द बनी हुई पार्टियां, वो अपनी सुविधा के अनुसार इस तरह के निर्णय सामान्यतया करती है। मैं तो आप सब मित्रों के माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि 7 दिन बाद में ऐसे कौन से पंडित ने आपको मुहूर्त बताया कि उस दिन बताने पर चुनाव में आपको लाभ होने वाला है?
या कम से कम केजरीवाल साहब से आप सब मित्रों को ये जरूर प्रश्न करना चाहिए कि अब इनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी आकर के खड़ी हुई है, किस लाभ की अपेक्षा से वो अब 7 दिन बाद में हम चेहरा घोषित करेंगे ऐसा घोषणा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में न इस तरह की पद्धति है, न इस तरह का विचार है, न इस तरह का कोई काम होगा। हम सब मिलकर के पंजाब में कमल खिलाने के लिए सामूहिक रूप से सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। जब कमल खिलेगा तब निश्चित रूप से सारे विधायक मिलकर के स्थापित परंपरा के हिसाब से मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव करेंगे। मैंने पहले भी ये कहा है कि किसी लीडर ने या किसी व्यक्ति ने अपने राय ऐसा दी होगी। मैंने कहा कि जब चेहरा डिक्लेयर नहीं होता तो जाति या समाज ऐसा डिक्लेयर करना इसकी संभावना नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान रहता है, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मिलकर के सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय जो होगा वही निर्णय वही निर्णय मेरे को लगता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्णय ऐसा माना जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी जो बोला कि लोग डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। क्योंकि मुझे लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब को अब उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती, पंजाब की जनता भी अब उनको सीरियसली नहीं लेती। वो कब किसके लिए कहां और क्या बोलते हैं इस पर प्रतिक्रिया देना जो है मुझे लगता है कि सामान्य मानवी के बस का तो अब नहीं बचा। वो कब किसके लिए किस तरह की टिप्पणी करें और कुछ दिन बाद में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी दूसरे के लिए उन्हीं शब्दों के साथ में, उन्हीं शेरों के साथ में, उन्हीं शायरी के साथ में किस तरह की टिप्पणी करेंगे। मुझे लगता है थोड़े दिन बाद में शायद आप लोगों को समाचार मिलेगा कि वो कुछ किसी और की टिप्पणी करें। सर नमा पंजाब आपका जो नारा है, नमा पंजाब, सर नमा पंजाब क्या होगा, क्या अपेक्षा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव के मैदान में नवा पंजाब भाजपा दे नाल इस नारे के साथ में है मैदान में। पंजाब के बारे में यदि पहले कहीं नाम भी पुकारा जाता या कल्पना भी की जाती तो जो चित्र मन में उभरता था वो था कि एक हंसी खुशी से भरा हुआ प्रदेश, एक समृद्ध प्रदेश, एक खुशहाली वाला प्रदेश। जिन लोगों ने पंजाब को नहीं देखा होगा करीब से, उन्होंने भी जो जिस तरह के छायाचित्रों में, ग्रंथों में, किताबों में जो पढ़ा होगा, वो लोग भी पंजाब की कल्पना गिद्दा, भांगड़ा, डाला जो है प्रदेश ऐसा खुशी वाला प्रदेश के रूप में करते थे। वो प्रदेश जो देश की पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से देश आज लुढ़कते 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 16वीं 17वीं 18वीं पायदान पर आ गए। जीएसडीपी ग्रोथ की दृष्टि से, स्टेट जीडीपी ग्रोथ की दृष्टि से आज देश के 33 प्रदेशों में मणिपुर से जस्ट ऊपर अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ है। नया पंजाब जो भारतीय जनता पार्टी का होगा वो वही खुशहाल और समृद्धि से भरा हुआ प्रदेश होगा, जो रोजगार से युक्त होगा और माफिया से मुक्त होगा, जो समृद्धि से युक्त होगा, जो नशे से मुक्त होगा, जो खुशहाल किसानों वाला प्रदेश होगा, आत्महत्याओं से मुक्त होगा। हम ऐसा पंजाब बनाने के लिए जिसमें रोजगार के लिए पंजाब के बेटों को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके विदेश न भागना पड़े, मजबूरी में विदेश न जाना पड़े, ऐसे रोजगार नए उत्पन्न हो सके। ये पंजाब की धरती असीम संभावनाओं वाली धरती है, इसकी संभावनाओं के साथ में न्याय हो सके, इस दृष्टि से हम नया पंजाब बनाने की कल्पना करते हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले भी इस विषय पर टिप्पणी कर चुका हूँ। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कि ये बेल होने के बाद में क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं WWF चैंपियनशिप चल रही है? भाजपा अपनी लिस्ट कब जारी करेगी? सर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टिल द केस पेंडिंग विद द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगेंस्ट विक्रम विजिया एंड द निरंजन सिंह जो रिटायर हुए हैं, वो क्लियर कह के गए कि मेरे को दिल्ली से मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं। Let the agencies do their work. I should not comment on that. Yeah, please. अंडर योर सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे सर। भाजपा अपनी लिस्ट उम्मीदवारों की कब जारी करेगी? देखिए, थोड़े से देर इंतजार करिए, बहुत जल्दी होने वाला है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की राय से निर्णय होता है।
सर जलंधर में पुराने कैंडिडेट सर होंगे यार नए मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दे लो भैया। एक साथ 3-4 पहले या तो पूछ लो तो मैं 4 एक साथ जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, शायद आप लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ में आप इंटरेक्ट करते हो। आज जलंधर में एक एक्सरसाइज हुई है, उसकी सूचना शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर काम करने वाले सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मोर्चों के साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री, प्रदेश की कार्यकारिणी में और राज्य प्रदेश के में विभिन्न दायित्वों के साथ में रहने वाले उस विधानसभा क्षेत्र के लोग, राष्ट्रीय मोर्चों में काम करने वाले सीनियर लीडर्स अगर उस विधानसभा में रहते हैं, हमने 117 सीटों के सारे लोगों को बुला करके उनकी दृष्टि से प्रत्याशी कौन होना चाहिए इसके लिए रायशुमारी की है। कार्यकर्ताओं को बुला करके उनसे चर्चा की है, उनसे बातचीत की और उनसे अपने पैनल बना करके देने के लिए कहा। पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पद्धति से कौन कैंडिडेट सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेकर के, और वो एक्सरसाइज चल रही है, उसी के आधार पर अपने कैंडिडेट्स का निर्णय होगा। बाद में पंजाब के नहीं, देश के किसी भी किसान को मन में कहीं भी कोई जो है शक, सुबह और संदेह बाकी नहीं रहा। सर भाजपा नेताओं के